हेलो स्टूडेंट, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बायोलॉजी की आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इसका नाम है पर्यावरण के मुद्दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हेडिंग है हमारा प्रदूषक। अब देख लेते हैं प्रदूषक क्या होता है। प्रदूषक मनुष्य के द्वारा या फिर अन्य जीव जंतुओं के द्वारा प्रयोग में लाए गए या फिर प्रयोग के बाद फेंके गए ऐसे पदार्थों के अवशेष होते हैं जो कि वातावरण में रहते हुए उसे किसी न किसी रूप में प्रदूषित करते रहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रदूषक क्या होता है। प्रदूषक ऐसे पदार्थों को कहा जा सकता है जिसका उपयोग किया जा चुका है। ठीक है, जो मनुष्यों द्वारा या अन्य जीव जंतुओं द्वारा प्रयोग करके फिर उसे वातावरण में फेंका गया है और फेंके जाने के बाद ये प्रदूषक वातावरण को सड़ गल करके प्रदूषित कर रहे हैं किसी न किसी रूप में। नेक्स्ट है प्रदूषकों के प्रकार। तो एक साइंटिस्ट थे बेटा, उनका नाम है ओडम। तो ओडम ने प्राकृतिक विघटन के आधार पर प्रदूषकों के 2 प्रकार बताए हैं। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है ओडम और ओडम ने प्राकृतिक विघटन के आधार पर 2 प्रकार के प्रदूषक बताए हैं। ठीक है, यहाँ लिखा भी है प्राकृतिक विघटन। विघटन यहाँ पे हो जाएगा प्राकृतिक विघटन। प्राकृतिक विघटन के आधार पर 2 प्रकार से इन्हें विभाजित किया गया है, क्षयकारी प्रदूषक और अक्षयकारी प्रदूषक। तो ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवधारियों द्वारा पूर्ण रूप से विघटन किया जा सके उन्हें कहा जाता है क्षयकारी प्रदूषक। ठीक है, फिर सुन लीजिए, नाम से ही क्लियर है, क्षय हो जाए, जो नष्ट हो सके। ऐसे प्रदूषक जिनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा पूर्ण रूप से विघटन हो सके उसे क्षयकारी प्रदूषक कहते हैं। जैसे जंतुओं एवं पौधों के मृत शरीर, कूड़ा करकट, कागज, कपड़ा, घरेलू वाहित मल इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट है अक्षयकारी प्रदूषक। अक्षयकारी प्रदूषक क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा क्षयकारी से। अक्षयकारी नाम से ही क्लियर है, जो क्षय ना हो, जिसका नष्ट ना हो सके, जो यानी कि ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवधारियों के द्वारा पूर्ण रूप से नष्ट ना हो सके उन्हें अक्षयकारी प्रदूषक कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम, लोहा, पारा, सीसा, आर्सेनिक, फिनॉल, डीडीटी, प्लास्टिक आदि। अब नेक्स्ट है प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रदूषक। देखिए, ये पहला वाला जो था प्रदूषकों के प्रकार, क्षयकारी और अक्षयकारी प्रदूषक, ये था प्राकृतिक विघटन के आधार पर। ठीक है, और जो दूसरा है प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रदूषक, ये है प्रकृति के आधार पर। ठीक है, प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है प्राथमिक प्रदूषक और दूसरा है द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है, ऐसे प्रदूषक जो विभिन्न स्रोतों से जिस अवस्था में ही मुक्त होते हैं उसी अवस्था में ही पाए जाते हैं। किसी भी स्रोतों से या प्राकृतिक स्रोत से जिस अवस्था में मुक्त होते हैं वो सदैव उसी अवस्था में ही रहते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कांच, प्लास्टिक, डीडीटी इत्यादि। नेक्स्ट है द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक क्या है, तो इन प्रदूषकों का निर्माण प्राथमिक प्रदूषकों की वायुमंडल में उपस्थित
सामान्य यौगिकों से अभिक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, द्वितीयक प्रदूषक यानी कि ये प्राथमिक प्रदूषक से मिलकर बने होते हैं या प्राथमिक प्रदूषकों से अभिक्रिया करने के पश्चात बनते हैं, जैसे कि स्मॉग यानी कि धुआं, ओजोन। ठीक है, ओजोन जानते ही हैं ऑक्सीजन से बनता है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। तो ये पहले से उपस्थित किसी एलिमेंट से ही बन रहा है, तो ये क्या हो गया, ये द्वितीय प्रदूषक है। इसी प्रकार से एल्डिहाइड और PAN, PAN का फुल फॉर्म है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। अब नेक्स्ट है मात्रात्मक एवं गुणात्मक प्रदूषक। मात्रात्मक प्रदूषक और गुणात्मक प्रदूषक। तो प्रदूषकों के गुण के आधार पर भी इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक प्रदूषक क्या है? मात्रात्मक प्रदूषक प्रकृति में नहीं पाए जाते, ये मनुष्य के द्वारा कृत्रिम रूप से उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है, मात्रात्मक प्रदूषक जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि कृत्रिम रूप से मनुष्यों के द्वारा इनका उत्पादन किया जाता है रसायन के रूप में, जैसे कि हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स। हर्बिसाइड्स जान रहे हैं, शाकनाशी, शाकनाशी यानी कि हर्बिसाइड्स। जब खेतों में फसलों को उगाया जाता है तो जो फसल उगाई जाती है उसके साथ कुछ अन्य अवांछनित पेड़ पौधे, ठीक है, पौधे भी उग जाते हैं साथ में, जो कि मुख्य फसल के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। तो उनकी रोकथाम के लिए शाकनाशी का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसी प्रकार से होते हैं इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशी। ठीक है, कीटनाशी क्या होते हैं? फसलों को कीटों से बचाने के लिए जिन रसायन का प्रयोग किया जाता है उसे कीटनाशी कहते हैं। दूसरा है गुणात्मक प्रदूषक। गुणात्मक प्रदूषक क्या है? ये प्राकृतिक घटक होते हैं, यानी कि गुणात्मक प्रदूषक प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं, लेकिन इनकी सांद्रता जब आवश्यकता से अधिक हो जाएगी तब ये प्रदूषकों का कार्य करने लगेंगे। ठीक है, फिर से समझिए, गुणात्मक प्रदूषक क्या होते हैं कि ये प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं, लेकिन जब इनकी मात्रा अधिक हो जाएगी तब ये प्रदूषकों का कार्य करने लगते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि। ठीक है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि। ये प्रकृति में पहले से ही होते हैं, विद्यमान रहते हैं, लेकिन जब ये अधिक मात्रा में हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? जीवों के लिए हानिकारक हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रदूषकों के प्रकार जो हैं 3 प्रकार से हमने देखा। एक था प्राकृतिक विघटन के आधार पर क्षयकारी और अक्षयकारी प्रदूषक। दूसरा है प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक। तीसरा है प्रदूषकों की मात्रा एवं गुणों के आधार पर मात्रात्मक प्रदूषक और गुणात्मक प्रदूषक। आइए हम प्रदूषकों को एक चार्ट के माध्यम से फिर से समझ लेते हैं। देखिए, पॉल्यूटेंट्स है 3 भागों में बटा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पॉल्यूटेंट 2 टाइप्स के हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का एग्जाम्पल क्या है? ग्लास, प्लास्टिक, DDT, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। नेक्स्ट है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, एग्जाम्पल है ओजोन, PAN, एल्डिहाइड एक्सेट्रा।
नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रेडेशन में डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एंड नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। थर्ड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। ये भी दो भागों में विभाजित है। क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स में हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स आएंगे और क्वांटिटेटिव में आएंगे नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है मुख्य पर्यावरणीय प्रदूषक। पर्यावरण में कुछ अन्य भी प्रदूषक हैं, आइए उनके बारे में भी देख लेते हैं। पहला है कणिकामय पदार्थ यानी पर्टिकुलर मैटर्स और डिपॉजिटेड मैटर्स। तो इसके अंतर्गत आएंगे धूल, धुआं, रेत के कण, कालिक आदि। ठीक है, तो ये सभी प्रदूषकों का ही कार्य करती हैं। नेक्स्ट है गैसें। गैसें में नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका केवल एग्जाम्पल ही याद रखिए आप लोग, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, केवल एग्जाम्पल याद होने चाहिए। कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से आते हैं? बेंजीन, ईथर, एस्टिक अम्ल, बेंजोपायरिन, एल्किन, बेंजीन सल्फोनेट यानी कि एल्किन बेंजीन सल्फोनेट को शॉर्ट फॉर्म में ABS भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्लोराइड्स। फ्लोराइड्स के अंतर्गत आता है सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड्स। और धातुओं में सीसा, पारा, लोहा, कैडमियम, आर्सेनिक, क्रोमियम, निकिल आदि। नेक्स्ट है अम्ल की बूंदें। तो अम्ल की बूंदों के अंतर्गत आएगा नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि। ठीक है, नेक्स्ट है घरेलू अपमार्जक। ठीक है, यानी कि घरों से, हमारे घर में जो उपयोग के बाद जो पदार्थ निकलते हैं, ठीक है, और वो पदार्थ जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं, उन्हें हम कहते हैं घरेलू अपमार्जक। जैसे कि साबुन, सर्फ, सोडा। ठीक है, ये सब हो गए। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण। प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकारक के अंतर्गत आएगा ओजोन, एल्डिहाइड, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, एथिलीन आदि। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आएगा? ओजोन, एल्डिहाइड, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी कि PAN। PAN का फुल फॉर्म क्या होगा? परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। इसके बाद एथिलीन आदि। नेक्स्ट है कृषि रसायन। ठीक है, यानी कि कृषि में कौन कौन से ऐसे रसायन हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। तो कृषि रसायन के अंतर्गत क्या आएगा? हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स। हर्बिसाइड्स यानी कि शाकनाशी, इंसेक्टिसाइड यानी कि कीटनाशी और वीडिसाइड्स यानी कि खरपतवार नाशी। नेक्स्ट है रेडियोधर्मी पदार्थ। रेडियोधर्मी पदार्थ के अंतर्गत आएगा स्ट्रोंशियम, कोबाल्ट, सीजियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि। ध्वनि के अंतर्गत क्या आएगा? तीव्र शोर आएगा। तो ध्वनि के अंतर्गत आएगा ऐसा शोर जो हमारे कान के सुनने की क्षमता से अधिक हो। ठीक है, या फिर ऐसी ध्वनि जो हमारे
सुनने की क्षमता से अधिक तीव्र हो उसे हम कहते हैं ध्वनि, या कहते हैं शोर, या फिर ध्वनि प्रदूषण भी कह सकते हैं इसे। नेक्स्ट है जैव प्रदूषक। जैव प्रदूषक के अंतर्गत आएगा पौधों से प्राप्त होने वाले परागकण, कवकों के बीजाणु, जीवाणु इत्यादि। तो आज के लिए इतना ही रन देते हैं। नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।